नमस्कार। जॉब मेला फ्री न्यूज़ जॉब अपडेट चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको 2 वर्क फ्रॉम होम ओपनिंग्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें कि फर्स्ट ओपनिंग है फ्लिपकार्ट वॉइस एंड चैट प्रोसेस और सेकंड ओपनिंग है ज़ोमैटो वॉइस एंड चैट प्रोसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लिपकार्ट वॉइस एंड चैट प्रोसेस से। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये है वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस। इसमें मेल फीमेल बोथ आर अप्लाई। उसके बाद एक्सपीरियंस प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद हम चलते हैं शिफ्ट टाइमिंग के पास। तो बेसिकली यहाँ पे जो शिफ्ट है ये है रोटेशनल शिफ्ट। हर शिफ्ट का टाइमिंग होगा 9 घंटे का। 9 घंटा आपको ऑनलाइन रहना मैंडेटरी है। उसमें 1 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। हफ्ते में 6 दिन आपको काम करना है, 1 दिन की छुट्टी रहेगी। बट ये छुट्टी जो है ये हो सकता है कि ये रोटेशनल वीक ऑफ हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में फ़िक्स वीक ऑफ मेंशन नहीं किया हुआ है जॉब पोस्ट पे। उसके बाद चलते हैं सैलरी के तरफ। यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है उसका CTC है 18,000 ना, यानी कि 18,000 ये है CTC। ये CTC में से आपको PF ESIC और ग्रेजुइटी कट करके आपके हाथ में इन हैंड सैलरी आएगी। हो सकता है कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी जो है वो 15 से 17,000 की रेंज के बीच में हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंसेंटिव प्रोग्राम भी कंपनी आपको दे रही है। ये डिपेंड होगा आपके वर्क परफॉर्मेंस पे। हम चलते हैं थोड़ा वापस से जॉब की तरफ, कि जॉब रोल की तरफ। यहाँ पे आपका जो जॉब रोल होगा वो होगा इनबाउंड प्रोसेस में। इनबाउंड प्रोसेस क्या होती है कि बेसिकली इनबाउंड प्रोसेस में कस्टमर सर्विस का जो रोल होता है, वहाँ पे आपको कस्टमर के प्रोडक्ट रिगार्डिंग या सर्विस रिगार्डिंग कॉल्स रिसीव करने होते हैं और उनकी क्वेरी समझ के उसको सॉर्ट आउट, मतलब उसके ऊपर उनको आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ये होता है इनबाउंड कस्टमर सर्विस प्रोसेस। इसमें इसी इनबाउंड टाइप में और एक प्रोसेस होती है, वो होती है इनबाउंड सेल्स। लेकिन यहाँ पे आपको जो वर्क करना है वो इनबाउंड कस्टमर सर्विस प्रोसेस पे है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए इन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है कि आपकी फ्लुएंसी रिटन और वर्बल, यानी कि ये चैट एंड वॉइस प्रोसेस होने की वजह से आपकी इंग्लिश भाषा की जो नॉलेज है या फिर ज्ञान है वो बोलने में और लिखने में दोनों आपका परफेक्ट, यानी कि आपको उसमें अचूकता होनी ज़रूरी है। उसके बाद इनको फ्लुएंसी चाहिए कंपनी को, वो है हिंदी, एक तो मराठी या फिर गुजराती। यहाँ पे ये चारों लैंग्वेज आपको लिखने में और पढ़ने में अच्छी तरह से इसकी समझ होनी ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये जॉब के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स कंपनी की तरफ से दी गई, मतलब मांगी गई है, कंपनी ने आपकी तरफ से मांगी है जॉब एप्लीकेशन के लिए, वो है आपके पास एक तो डेस्कटॉप या लैपटॉप। डेस्कटॉप यानी आपका पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए या फिर लैपटॉप होना चाहिए, और उसमें भी विंडोज़ 10 लाइसेंस कॉपी वाला अपडेट आपके पास होना चाहिए, ना कि पायरेटेड या फिर आप डुप्लीकेट बोल सकते हो। डुप्लीकेट वर्जन इनको नहीं चलेगा। दूसरा है मिनिमम आपका जो प्रोसेसर है वो i3 कोर जनरेशन का होना चाहिए। i3 कोर जनरेशन के नीचे का प्रोसेसर यहाँ पे नहीं चलेगा। उसके बाद आपकी रैम की जो मेमोरी है वो लगभग 4 GB की होनी चाहिए, या उससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, ताकि आप जब काम करें तो काम करते समय आपका लैपटॉप या PC स्लो भी नहीं होगा और हैंग भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे आपका मोबाइल का इंटरनेट जो है वो नहीं चलेगा। आपके पास वाईफाई डोंगल या राउटर होना ज़रूरी है, और उसका भी स्पीड मिनिमम 5 Mbps होना चाहिए। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं। तो आप जब भी ये जॉब प्रोसेस के लिए अप्लाई करें तो एक बार ये क्राइटेरिया ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपके 3 राउंड्स कंडक्ट होंगे, जिसमें पहला टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड होगा। टेलीफोनिक स्क्रीनिंग राउंड में एक राउंड आपका HR के साथ होगा और दूसरा क्लाइंट में, यानी कि फ्लिपकार्ट HR के। एक राउंड जो होगा ना वो प्रोसेस HR के साथ होगा और दूसरा फ्लिपकार्ट HR के साथ होगा। फ्लिपकार्ट HR मैनेजर या फिर जो HR हेड एग्जीक्यूटिव होंगे उनके साथ होगा।
सेकंड टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू होगा। सेकंड राउंड में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा, आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक होगा, उसके बाद आपका कन्वीनियंस स्किल चेक किया जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी मेथड कैसी है, आप किस तरीके से कोई सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो, वो चीज़ें इसमें देखी जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ है, एक तो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा या फिर टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला जो पॉइंट है, ये सारे कॉल्स आपकी गूगल मीट पे कंडक्ट होंगे। और यहाँ पे मैं और एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगी कि यहाँ पे आपका सिस्टम चेक का भी एक राउंड होगा, जिसमें कंपनी ने दिए गए क्राइटेरिया के मुताबिक अगर जो सिस्टम चाहिए लाइक विंडोज़ 10, i3 प्रोसेसर एंड 4 GB रैम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चेक होगी। तो ये जानकारी थी फ्लिपकार्ट वॉइस एंड चैट प्रोसेस के रिगार्डिंग। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है ज़ोमैटो प्रोसेस, कस्टमर सर्विस सपोर्ट प्रोसेस। वो भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम है और ये भी सेमी वॉइस प्रोसेस है। यहाँ पे ज़ोमैटो कंपनी की रिक्वायरमेंट है गुड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। यहाँ पे भी जो फ्लिपकार्ट ने जैसे क्राइटेरिया दिया था, लिखना और पढ़ना, ये आपका फ्लुएंसी यानी कि इसमें आप परफेक्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, उसमें विंडोज़ 10, 4 GB रैम और मिनिमम i3 प्रोसेसर होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स की बात अगर आए तो ज़ोमैटो में सबसे ज़्यादा पोस्ट ओपनिंग्स है, वो है 2000 पोजीशंस की। और अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें तो वो ओपनिंग्स है मिनिमम 500 पोजीशंस की। फ्लिपकार्ट की ओपनिंग जो है वो उसकी एप्लीकेशन आपको 20 तारीख से पहले 20 मई से करनी पहले मैंडेटरी है, क्योंकि शायद उसके बाद ये एप्लीकेशन रिज्यूम ना ले। ठीक है, वैसे ज़ोमैटो की तरफ से हमें कोई भी ऐसी ऑथोराइज डेट नहीं आई है कि आप यही डेट तक आप कैंडिडेट से रिज्यूम ले सकते हो। तो इसके अपडेट जब भी मेरे पास आएंगे, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको बता दूंगी। तब तक आप ज़ोमैटो के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम चलते हैं इनके CTC की तरफ। ज़ोमैटो जो आपको CTC प्रोवाइड कर रहा है वो है 19K to 21K, यानी 19,000 से लेके 21,000 के बीच में। यहाँ पे भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस बोथ आर वेलकम। ज़ोमैटो के लिए भी आपका मिनिमम 12th पास होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश इज़ मैंडेटरी। इंग्लिश एंड हिंदी इज़ मैंडेटरी। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आ रही है और आप हिंदी बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हो, देन आप इस प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि आपका इंग्लिश और हिंदी ये दोनों आपकी प्राइमरी लैंग्वेज जो है ये यहाँ के लिए रिक्वायर्ड है। इसके बाद एक बेनिफिट ज़ोमैटो प्रोवाइड कर रहा है, वो है क्वार्टरली बोनस ऑफ 3,744 रुपीज़ का। तो क्वार्टरली बोनस जो होता है वो हर 3 महीने में कंपनी रिलीज़ करती है। कहीं जगह पे 3 महीने में होता है, कई जगह पे 6 महीने में होता है, कहीं जगह पे साल में एक बार होता है, या फिर कहीं कंपनीज ऐसी होती हैं जो आपको परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव होता है वो मंथली पेमेंट में भी ऐड करके देती है। जैसे आपका कोई टारगेट बेस्ड जॉब है या फिर आपका कोई मंथली अचीवमेंट का अगर कोई कंपनी की तरफ से कोई प्रतियोगिता रखी जाती है, अगर आप वो अचीव कर रहे हो तो ये जो इंसेंटिव होता है ये आपकी सैलरी के साथ आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे ज़ोमैटो प्रोसेस में जो रिक्वायरमेंट है वो है इमीडिएट जॉइनर्स की। मतलब आप अगर कहीं पे पहले वर्क कर रहे हो और आप अगर ये प्रोसेस में आना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इमीडिएट जॉइनर चाहिए, यानी कि तुरंत ज्वाइन होने वाले बंदे चाहिए। बिकॉज़ और दूसरी चीज़, अगर कोई स्टडी कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट है या फिर किसी का नोटिस पीरियड 15 दिन से ऊपर या 8 दिन से ऊपर है,
तो ये जॉब प्रोसेस में आपको क्लियरली एचआर को ये चीज़ें बतानी होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन होता है। आप कोई भी वर्क फ्रॉम होम की प्रोसेस अगर लेते हैं तो वहाँ पे एचआर जो है वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगते हैं। वो आधार कार्ड नंबर इसीलिए मांगा जाता है कि आप अगर कहीं जगह पे काम कर रहे हो तो उसकी जानकारी आपके आधार नंबर से कंपनी को मिल जाती है। तो ये थी आज के वर्क फ्रॉम होम प्रोसेस के बारे में जानकारी। अगर आप ये दोनों में से किसी भी प्रोसेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करने के लिए जो एचआर का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। आप उस नंबर पे संपर्क कीजिएगा और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।